अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 70 पार्ट है। इससे पहले हमने 69 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कालीपद घोषाल से संबंधित है और कालीपद घोषाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम कालीपद घोष की बात करें तो ये बंगाल शैली के अंतिम कलाकार रहे थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार हैं जो बंगाल शैली के अंतिम कलाकार कहे जाते हैं या अंतिम उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। तो वो कौन थे? कालीपद घोष। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। आपने ये बहुत ही कम देखा होगा इनके बारे में, तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर फ्रेंड्स हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के अगर हम जिले की बात करें तो हावड़ा में हुआ था। अगर हम सन की बात करें तो 1906 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रसिद्धि की बात करें, यानी कि जो कालीपद घोष थे वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। और उन्होंने कहाँ पर कार्य किया था? वो कोलकाता में किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीपद जो घोष थे वह किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे, यानी कि किस भारतीय कलाकार से आंदोलन से संबंधित रहे थे? तो वो कौन था? आधुनिक कला आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी चीज़ आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा, कालीपद घोष ने चित्रकला का जो अध्ययन था वह किस कला संस्था से प्राप्त किया था? तो इन्होंने जो किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्टल आर्ट कोलकाता से किया था। और किसके संरक्षण में? अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में किया था। और अगर फ्रेंड्स इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कालीपद घोष थे वे बंगाल शैली के अंतिम कलाकार माने जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि गोपाल घोष जो थे, यानी कि कालीपद जो घोषाल थे वे वॉस यानी कि धोवन जो कला थी उस विधि का प्रशिक्षण किस प्रसिद्ध चित्रकार से प्राप्त किया था? ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल जो शैली है उसमें ही जो वॉस पद्धति है, धोवन विधि है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो वह अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में दिया जाता है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जितने भी वो जो शिष्य हैं उनके बारे में आप डिटेल्स में ज़रूर याद रख लेना। यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक कराए हैं उनके सभी शिष्य के बारे में करा दिया है, आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है बंगाल शैली से संबंधित ना छूटे। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा कलाकार इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्टल आर्ट कोलकाता का अंतिम कलाकार व उत्तराधिकारी रहे था? जो कि मैंने जैसे आपको ऊपर ही बताया था, तो वो कौन थे? कालीपद गोपाल यानी कि घोषाल थे। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कालीपद घोषाल थे वह किस कला आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो वो बंगाल स्कूल से जुड़े हुए थे। आंदोलन की बात करें तो वो आधुनिक कला आंदोलन से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि जो कालीपद घोषाल थे वह किस जापानी वॉस कलाकार से जापानी चित्रकला तकनीक का प्रशिक्षण लिया था? इन्होंने जो जापानी प्रशिक्षण लिया था यानी कि पद्धति का लिया था, जिसे हम धोवन कला बोलते हैं, तो किससे लिया था? याकोहामा ताइक्वान, जिससे इन्होंने यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्टल आर्ट में कालीपद घोषाल ने कब चित्रकला अध्ययन के लिए प्रवेश लिया था? जैसे कि आपको एक और चीज़ बता दूं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 नहीं पूछे जाते हैं कि वे कौन से कलाकार थे जो बंगाल शैली के अंतिम कलाकार रहे थे, या फिर इनके कला गुरु पूछ लिया जाता है। और इन्होंने जो अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कब की थी? तो इन्होंने जो वहाँ पर प्रवेश लिया था सन 1922 में लिया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 1938 में हुई कोलकाता की प्रदर्शनी में स्वदेशी मेले में जो चित्र थे, स्वदेशी मेले में कालीपद घोषाल की किस कलाकृति पर स्वर्ण पदक मिला था? तो किस पर मिला था? हराप पर्वतीय। तो वो किस माध्यम में बनाया था? तो वॉश टेम्परा में बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये जो चित्र गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल स्कूल के
किस आधुनिक चित्रकार को वर्ष 1990 में शाह गरीमुल्लाह मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था? तो वो कौन थे? कालीपद घोष थे। तो इनके अवार्ड के बारे में आप ज़रूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा या तो आप इसको समय पूछ ले जाएगा या फिर अवार्ड के बारे में पूछ ले जाएगा, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के अंतिम जो छात्र रहे थे वो कौन थे? तो वो कालीपद घोषाल थे। इस वाले क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, तो आप जरूर याद रखना, छात्र भी, उत्तराधिकारी भी और कलाकार भी, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो कालीपद घोषाल थे उनके पिता और माताजी का जो नाम था वो क्या था? पिताजी की बात करें तो उनका नाम था ज्ञान चरण सिंह। अगर फ्रेंड्स हम इनकी माताजी का बात करें तो माताजी को जो नाम था वो था वसंत कुमारी, ये भी चीज़ याद रखना। पिताजी का नाम था ज्ञानचरण और माताजी का जो नाम था वो वसंत कुमारी था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है भारतीय रागनियाँ, जो इससे पहले जो मैंने कराया था मनीष डे, उसमें कराया था भारतीय जो कुंवारी की श्रृंखला बनाई थी उन्होंने, किसने? मनीष डे ने। लेकिन इन्होंने भारतीय राग रानियों की चित्र श्रृंखला बनाई थी, जो किससे संबंधित है? तो वो कालीपद घोष से संबंधित है, घोषाल से। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि किस वर्ष कालीपद घोषाल को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था? शिक्षक यानी कि टीचर के रूप में जो नियुक्त किया गया था सन 1928 में, लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश लिया था इन्होंने पढ़ाई के लिए सन 1922 में लिया था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, तो आप इनके बारे में ज़रूर याद रखना कि इन्होंने प्रवेश कब लिया था और इन्होंने वहाँ पर शिक्षा पद पर जो कार्य किया था वो कब किया था? सन 1928 में। नेक्स्ट हमारा कि कालीपद घोषाल के चित्रकला गुरु कौन थे? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल स्कूल के किस चित्रकार ने हिंदुस्तानी संगीत का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो ये वो कौन थे? कालीपद घोष। ये भी चीज़ याद रखना, किससे लिया था? संगीत का। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध चित्र हरा पर्वतीय को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ये वाला जो चित्र है बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी चीज़ याद रखना, वो कौन थे? वो थे कालीपद घोषाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके निधन की बात करें तो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था यानी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुआ था, और कब हुआ था? सन 1995। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं को ऐड किया है, क्योंकि किसी भी कलाकार के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना आपको ज़्यादा नॉलेज से बेकार रहेगा। यानी कि पेपर का टाइम है और आपको सिर्फ जो चीज़ पूछी जाती है सिर्फ उनके बारे में जान लेना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकी जो प्रमुख चित्र श्रृंखला रही थी वो कौन कौन सी थी? यानी कि इन्होंने जो चित्र श्रृंखला बनाई थी वो किससे संबंधित बताई थी? एक थी बुद्ध श्रृंखला। जो बुद्ध श्रृंखला बनाई थी उन्होंने ये वॉस एवं टेम्परा विधि से बनाई थी। नेक्स्ट जो थी कृष्ण श्रृंखला, वो किस माध्यम बनाई थी? वो भी इन्होंने वॉस एवं टेम्परा माध्यम से बनाई थी। नेक्स्ट है भारतीय राग रागनिया श्रृंखला, ये भी जो बनाई थी इन्होंने किस माध्यम बनाई थी? वॉस एवं टेम्परा विधि थी। आप ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 से संबंधित श्रृंखला बनाई थी, बुद्ध, कृष्ण और भारतीय राग रागनिया। राग रागनिया से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि इन्होंने भारतीय संगीत को भी इन्होंने सीखा था, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत को। तो वो कौन थे? कालीपद घोष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इनके चित्रों के बारे में जान लेते हैं कि इनके जो चित्र थे वो कौन कौन से थे और कब कब बनाए थे। तो उनका एक चित्र था शकुंतला। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये जो शकुंतला चित्र है बहुत से कलाकारों ने बनाया है। इन्होंने किस माध्यम बनाया था? तो वॉस एवं टेम्परा में बनाया था। कब बनाया था? 1922 में। नेक्स्ट है इनका पुष्प उपहार, ये भी इन्होंने वॉस एवं टेम्परा विधि में बनाया था, और कब बनाया था? 1922 में। एक और था इनका श्री चैतन्य अभिसार, ये जो बनाया था इन्होंने, ये भी टेम्परा विधि और वॉश से बनाया था, और कब बनाया था? 1928 में। आप समय भी याद रखना, मैंने यहाँ पे समय और इनका माध्यम दोनों ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा श्री कृष्ण का प्रसाद जो चित्र है वह कब बनाया था? तो ये इन्होंने 1928 में बनाया था, और किस विधि में बनाया था? वॉस एंड टेम्परा विधि में बनाया था। यहाँ पर मैंने जितने भी इनके चित्र बताए हैं या फिर इनकी जितनी भी श्रृंखला बताएं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का एक मकसद है कि ये एक प्रमुख रूप से बंगाल शैली के लास्ट कलाकार थे, तो इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है फारसी रानी और फारसी रात, यानी कि फारसी रानी और फारसी रात जो चित्र बनाए ये भी इन्होंने वॉस एवं टेम्परा विधि से बनाया है। नेक्स्ट है पर्शियन नाइट, जिसे हम पर्शियन क्वीन कहते हैं,
ये 2 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो किस माध्यम बनाया था? वॉस एवं टेम्परा विधि से। नेक्स्ट हमारा शिव पार्वती, ये भी इन्होंने जो बनाया था 1938 में बनाया था। और किस विधि से बनाया था? वॉस एवं टेम्परा विधि से। मेन इनका जो चित्रों का जो माध्यम रहा था वो क्या रहा था? वॉस एवं टेम्परा विधि से। तो आपसे जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके द्वारा, तो आप जरूर याद रखना कि इन्होंने जो कार्य किया था वो वॉस एवं टेम्परा विधि में किया था। सिर्फ ये बात है कि आपको कौन सा चित्र कब बनाया गया था, ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है शिव और दुर्गा, ये भी जो बनाया इन्होंने वॉस एवं टेम्परा विधि में बनाया। और कब बनाया था? सन 1942 में। नेक्स्ट हमें हरा पर्वतीय, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला जो चित्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो और किस माध्यम बनाया था? तो वॉस एवं टेम्परा विधि में बनाया था। कब बनाया था? 1938 में। नेक्स्ट हमारा दुष्मंतित शकुंतला, ये भी जो बनाया ये भी इनके द्वारा बनाया गया, यानी कि किस माध्यम में? वॉस एवं टेम्परा विधि में बनाया गया। और कब बनाया गया? सन 1943 में बनाया गया। नेक्स्ट हमारा कि पुष्प चरित्र शेफाली, पुष्प चरित्र जो शेफाली है ये भी इन्होंने वॉस एवं टेम्परा विधि में बनाया है। त्रिपुरा सुंदरी, ये भी वॉस एवं टेम्परा विधि में है। पांडव यात्रा, ये भी वॉस एवं टेम्परा विधि में है। देवदासी पूजा, नित्य पूजा, जो कि वॉस एवं टेम्परा विधि में है। गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल के साथ, ये भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी मार्क कर लेना, ये भी पूछा गया है बहुत बार। तो वो किस माध्यम में बनाया गया? वॉस एवं टेम्परा विधि में। नेक्स्ट है बुद्ध, जो कि वॉस एवं टेम्परा विधि में कब बनाया गया था? 1972 में। लास्ट है हमारा कि दमयंती, जो कि कब बनाया गया था? सन 1928 में बनाया गया था। और किस माध्यम बनाया था? वॉस एवं टेम्परा विधि से बनाया गया था। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप कमेंट ज़रूर करके जाना, आप कमेंट नहीं करते हो। और एक और चीज़ है कि इनके जो कलागुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने वहाँ से यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर से जो शिक्षा ली थी कब ली थी, ये भी चीज़ आपको बतानी है। तो आपको ये दो जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ज़रूर याद रखना। आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।